श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। एस सुरासुरमणु सिंध वंदिदं धोदगादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्य कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरे ससौ सिद्धे विशुद्ध भावे समणेयणाणदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैळमो गणहराळं अज्झावैवगाळं साहूळं चैव संवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। आज हम प्रवचन सार जी पर चर्चा ना लेकर एक अलग विषय ले रहे हैं। एक ही दिन के लिए कोई स्थायी अंतर नहीं डाल रहे हैं। वह विषय आज बहुत जरूरी हो गया है, सबके सुनना समझना। और मैं तो ये चाहूँगा आप लोगों से, यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो पहले विचार करिए, फिर इसका अधिकतम प्रचार करिए। मैंने आज तक कभी अपने किसी चर्चा के लिए नहीं कहा, पर आज का विषय इस मामले में बहुत गंभीर है। जरूरत क्यों पड़ी ये विषय लेने की? प्रवचन सार जी जैसी गंभीर चर्चा को रोक करके जरूरत क्यों पड़ी, ये भी बताऊंगा आपको। और इसका दो तीन जो वर्तमान के दृष्टिकोण हैं उनको भी बताऊंगा। एक एक बिंदु को आप लोग बहुत शांति से एकाग्रचित होकर सुनना, विचार करना, फिर जो अच्छा लगे उसके बारे में आप प्रचार करना, बताना। एक बड़ी कड़वी सच्चाई बताई जा रही है। आज हमारे यहां दो वर्ग हो गए। एक पुराना वर्ग जिनके पास साधन है और श्रद्धान है, वो अपने जब तक साधन है उनका जिनवाणी की प्रभावना, जिन मंदिर बनवाना, विधान पूजन आयोजन करवाना, इन सब में वो खर्च कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। उतना ही हम पहले की तुलना में अपनी नई पीढ़ी पर खर्च कर रहे हैं। उनके लिए देश में विदेश में जिसकी जहां सामर्थ्य है वहां पढ़ाते हैं, भेजते हैं, अपने कलेजे पर पत्थर रख के माँ बाप, और उनका कैरियर बना रहे हैं। हमें सोचना होगा कि क्या हम वास्तव में कैरियर बना पा रहे हैं? क्या हम इस जिन धर्म को बचा पाएंगे? आज मैं आपको एक संदर्भ बताना चाहता हूं। पहले आपको एक बार जिक्र किया था। उड़ीसा में आज कुल 2 जगह हैं जहां दिगंबर जिन मंदिर मिलते हैं। एक भुवनेश्वर में और एक कटक में। इसके अलावा कहीं भी दिगंबर जिन मंदिर, जिन बिंब के दर्शन नहीं। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। लगभग 250 से ज्यादा जगह के जिन मंदिरों के पूरी सूची एक बार सर्वे किया गया था, लोगों ने कराया, उनके फोटो सहित सारी जानकारी मेरे पास आई थी। मैंने खुद देखी प्रत्यक्ष। और उन 250 से अधिक जिन मंदिरों के जिन बिंबों को अन्य मती लोगों ने, चूंकि जैन वहां से इधर उधर हो गए, अन्य मती लोगों ने उनको कब्जा कर लिया। और हमने एक कमी रखी कि साहब हमें पार्श्वनाथ बहुत प्रिय थे, फणावली वाले, तो उन्होंने नाग देवता मान के पूजने लगे। आज की डेट में किसी की हिम्मत नहीं है कि उनके बारे में बोल जाए। विशुद्ध दिगंबर जिन बिंब है, जिन मंदिर हैं,
पर सारे उनके कब्जे में। आप जा नहीं सकते, दर्शन नहीं कर सकते। उन पर जो वो काली चिकनाई सी पोतते हैं वो नहीं आप हटा सकते। जो फल फूल, तो फल फूल मैं आपको कहते हुए डर रहा हूं, वहां पर उन जिन बिंबों के सामने बलि तक दी जाती है जानवरों की। हिंसक कर्म होते और कोई कुछ नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि हमारे जैन उन गांवों से धीरे धीरे निकल करके दूर बस गए, अपना कैरियर देखा, अपनी उन्नति देखी और आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ने में छूटा क्या पीछे? हमारे पूर्वजों के द्वारा बनवाए गए जिन मंदिर, जिन बिंब, जिनवाणी, ये सब छूटा। वो लखपति करोड़पति बन गए, लेकिन उनसे धर्म छूट गया। आज उन सब मंदिरों में आपका कोई अधिकार नहीं रह गया, और जिन्होंने उसके लिए एक धेला खर्च नहीं किया उन सबका अधिकार हो गया। वोट की राजनीति ऐसी है जो सत्य नहीं देखती, वो सिर्फ वोट देखती है। आप जानते हैं कि इस देश में जहां कहीं भी खुदाई में प्राचीन अवशेष पुरावशेष मिलते हैं, यदि कोई प्रतिमाएं आदि मिलती हैं, तो मोर देन 60% वो दिगंबर जिन प्रतिमाएं होती हैं। मतलब कितना जिन धर्म की प्रभावना का कार्य पहले हुआ था, जिसको हमने खोया है। हमारे यहां प्रमाण मिलते हैं मुगल काल तक लगभग देश की आबादी में एक अच्छा खासा हिस्सा जैनों का था। होते होते सबसे ज्यादा जल्दी कन्वर्ट कौन हुए? जैन। मैंने डाटा इकट्ठा किया पुरानी दिल्ली के लोगों से। वो कहते भाई साहब कई मुसलमान परिवार ऐसे हैं, वो कहते साहब हम जानते हैं कि हमारे पूर्वज जैन थे, भले ही वो आतंकवाद या किसी भी तरह से डरा के धमका के मजबूरी करके किया गया हो, लेकिन मूल में वो थे। उड़ीसा में आज भी सराक जाति के वो सब जैन लोग हैं, पर धीरे धीरे हमारे संस्कार छूट गए। किसी को पता नहीं कि हम जैन हैं। जिन दर्शन की विधि पता नहीं, अष्टमी चतुर्दशी क्यों हम व्रतादि करते हैं इसकी विधि पता नहीं, कारण पता नहीं। जिन धर्म क्या कहता है 6 धर्म 7 तत्व 9 पदार्थ पंचास्ति का है पता नहीं। जबकि हमारे यहां एक एक विधि के मूल में यह तत्वज्ञान छुपा होता था। फॉर द एग्जाम्पल, हम कोई भी आयोजन करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, कलावा बांधते हैं। पिंजी बांधते हैं ना कलाई में कलावा। ये कलावा क्या होता है और क्यों बनता है, क्या आप जानते हैं? इसके लिए कहा गया द्वादशांगुल मात्रेण सप्तविंशति तंतु भी हरिद्रा कंकुमालुप्तम कंकणम व्रतबंधनम। कंकण बंधा मौली कलावा, उसका मतलब है जब तक वो कलावा कब तक रखना कलाई में, जब तक आप व्रत में मधे हुए। कोई नया संकल्प लेके अपने आप को अपने धर्म क्षेत्र में मर्यादित किया होगा। फिर द्वादशांगुल मात्रण का क्या मतलब है कि 12 अंगुल प्रमाण कलावा लेना कुल, इससे बड़ा नहीं लेना। एक बार में 3 धागे होते हैं, 3 तिरका 9 कर लीजिए। अब 9 कितना लंबा लेना कि 12 अंगुल बराबर। 9 धागे 12 अंगुल बराबर। द्वादशांगुल मात्रेण, हे जिनेन्द्र देव, मैं द्वादशांगी जिनवाणी के अलावा अन्य किसी का श्रद्धान का त्याग। द्वादशांगुल मात्रेण सप्तविंशति तंतु भी, 27 धागे होना चाहिए उसमें। जब एक बार में 3 3 बार कर लिए 9 हो गए, और जब कलाई पे 3 बार लपेड़ोगे तो इतनी लंबाई है,
ये चौड़ाई आपकी कलाई से काफी ज्यादा होती, एक बार लपेटना यानी इतनी चौड़ाई। तो सप्तविंशति तंतु भी 27 धागे क्यों? 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 5 आस्तिकाएं, टोटल करके बताइए कितने हुए। मैं जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताई गई वस्तु व्यवस्था का ही श्रद्धान करूंगा, अन्य किसी का श्रद्धान नहीं करूंगा। हरिद्रा कंकुमालुप्तम, हरिद्रा पीला रंग यह अरहंत परमेष्ठी का प्रतीक है, और कंकुम लाल रंग यह सिद्ध परमेष्ठी का प्रतीक है। आज पचरंगा कलावा हमारे लोग कहने लगे, कहीं जिनवाणी में प्रावधान नहीं है पचरंगा कलावा का, एक प्रमाण बताइए तो जाने। झंडा जो पचरंगा कहा गया बात दूसरी है, कलावा पचरंगा नहीं। अरहंत और सिद्ध ये सर्वोपरि, इनके किसी भी हम संकल्प के साथ जुड़ते हैं तो आपके लिए भी कहा गया, बारंबार मैं बताता हूं, केवली कया सुप्रमाण। अरहंत और सिद्ध दोनों केवली है, बाकी छद्मस्त। हम केवली की साक्षी लेकर के चलेंगे, छद्मस्तों की साक्षी लेकर के नहीं चलेंगे। समझ गया? एक कलावा बंधा माने आपको द्वादशांग जिनवाणी से बन गए, द्रव्यान युग की वस्तु व्यवस्था से बन गए, अरहंत सिद्ध से बन गए। फिर 3 गांठ लगाते हैं। 3 गांठ माने जो भी कार्य करेंगे आप, जो व्रत पालेंगे, वो मन से, वचन से, काय से, तीनों से करेंगे, दिखावा नहीं करेंगे। एक छोटी सी बात थी, क्या उसका स्वरूप समझा हमने? नहीं समझा। आज आप कहीं भी लोग कलावा बांधना तक नहीं जानते। मैं कोई पंडिताई नहीं करना चाहता हूं, जानकारी दे रहा हूं शास्त्र की। लोग यूं लेते हैं, यूं लपेटते हैं कि गांठ मारी चलो हो गया। पता ही नहीं है कि इसकी विधि क्या है, इसके पीछे का संकल्प क्या लेना होता है। समझ गए? कभी विचार करिए, सोचिए। हमारे लोग जिस दिशा में आपको ले जा रहे हैं, हम आकर्षण रखने लगे हैं धन का, बच्चों के अच्छे से अच्छे पैकेज का, संस्कार की चिंता नहीं। किस पैकेज में मिल रहे हैं बच्चे? आज मैं बहुत व्यथित होकर ये विषय छेड़ा है और आपको बताने वाला हूं। मैं पिछले 3 साल से ढूंढ रहा हूं अपनी बिटिया के लिए योग्य वर। 99% बात आके यहां अटक जाती है कि साहब प्योर जैन तो नहीं मिलेगा, प्योर दिगंबर जैन, जैन संस्कार नहीं मिलेंगे। उनके यहां तो कई के यहां वैदिक संस्कार भी चलेंगे, किसी के यहां कुछ है, किसी के यहां कुछ है। कहते आपके नियम बड़े कड़े हैं। मैं अपनी बिटिया से विचलित होकर नहीं, मैं इससे जो जैन समाज की स्थिति देखी उसकी बात कर रहा हूं। बच्चों का तो अपना भाग्य, मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं, सब बहुत अच्छा होगा, उसकी परवाह नहीं है मुझे। लेकिन इस बहाने जो मैं देख रहा हूं वो बता रहा हूं। अच्छे अच्छे जिनके पिता ने, जिनके दादाजी ने जिन मंदिर बनवाए, उनके बच्चे आज बाहर पढ़ाए, खूब पैसा था, जी भर के खर्च किया, देश और विदेश में जिनके जितने अच्छे पैकेज हैं, वो ओकेशनली ड्रिंक, ओकेशनली नॉनवेज, नहीं तो एगेटेरियन तो है ही। एक नई वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन से एक नई जाति बना दी, एगेटेरियन। जैसे आप कभी मजबूरी में हो, बिना जिन दर्शन के, रास्ते लंबे प्रवास में है, जिन दर्शन नहीं मिले, तो आप पूजा करके, भाव से पूजा करके, स्तुति करके, सब कुछ करके और थोड़े मर्यादा करके, भैया इससे ज्यादा नहीं लेंगे या एक टाइम लेंगे, और आप थोड़ा भोजन ले लेते थे। आज यही स्थिति होती जा रही है लगभग, कि हम पैसे के चक्कर में हम धर्म के संस्कार पूरे छोड़ते जा रहे हैं। उन बच्चों को अता पता नहीं है। आज हम लोग जिन मंदिर बनवा रहे, जिन बिंब विराजमान करवा रहे, आज आपके लिए एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा किया गया। जो जिनवाणी में कहीं लिखा मिलता है कि जो इमली के पत्ते के बराबर भी जिन मंदिर बनवाए और सरसों के दाने के बराबर भी जिन बिंब के विराजमान करवाए,
उसका कितना पुण्य बनेगा, बहुत महिमा। क्या आपको यह पता है कि इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि यदि आपने जिनबिंब विराजमान करवाए और उनका यदि प्रक्षाल पूजन, उनकी विनय ये नहीं होती है और आप खाली वैभव विलासिता से पैसे दे दे के करवा लेते हैं, तो उसका पाप किसको बंधेगा? कभी ये सोचा है आपने? इसका भी तो प्रावधान है। हमारे प्रतिष्ठाचार्य लोग खाली एक तरफा गीत गाते, एक तरफा बातें करते हैं। अरे तुम्हारा भाग्य, तुमने जिनबिंब विराजमान करवाए। भाई साहब, जिनबिंब विराजमान करवाने का मतलब जानते हो आप? जैसे समझ लो, लोग का हल्का दृष्टांत दे रहा हूं कि किसी राष्ट्राध्यक्ष को आपने अपने कार्यक्रम में बुलवाया। हमारे एक मित्र थे, उन्होंने अपनी फैक्ट्री के उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति महोदय को बुलवाया। सब परमिशन मिल गई, आएंगे। अब कोई सरकारी प्रोग्राम तो था नहीं कि सरकार व्यवस्था करे। भाई साहब, जितने की फैक्ट्री नहीं थी उतने का उद्घाटन समारोह पड़ गया। राष्ट्रपति आएंगे, उनका चार्टर्ड प्लेन आएगा, उनकी स्पेशल गाड़ी पहले से आपको मंगवाना पड़ेगी जिसमें वो चलेंगे, उनकी जितनी वो सारी चीजें करते करते दिमाग घूम गया। और आप शुद्ध दिगंबर जैन संस्कारों के व्यक्ति, गुरुदेव के अनुयायी थे, मैं इससे ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। और उनके जो आ रहे, उनके लिए जो आहार की व्यवस्था थी, वो इंतजाम आपको करके देना पड़े। मैंने कहा भैया काय के लिए की करवाया था ये सब? अरे साहब, हम तो ये सोचा कि राष्ट्रपति उद्घाटन करेंगे, कंपनी का नाम हो जाएगा। हमें क्या पता था कि हमारा धर्म भी छूट जाएगा और धन भी छूट जाएगा, दोनों लुट जाएंगे। क्या हुआ भाई साहब, समझ में आया कुछ? आपके संस्कार यदि छूट गए तो होगा क्या आगे? हमने इन बच्चों के लिए सारा जीवन समर्पित किया। मां बाप, कई बार हमने देखा है, हमने भी अपने जीवन में अनुभव किया, कई बार अनेक चीजों पे हम अपने पर पाबंदियां लगाते, एडजस्ट करते चल जाएगा। कई बार अनेक लोगों को देखा और मैंने अनुभव किया कि कई बार जिस दूरी के लिए हमारे बच्चे मिनट मिनट के लिए वाहन का इंतजाम करते हैं, हम मीलों मील इसलिए पैदल चल लिए कि थोड़े से पैसे बचेंगे, बच्चों के काम आएंगे। क्या सिर्फ बच्चों के काम आना है? उनकी विलासिता के काम आना है? क्या इस धन का बढ़ना ही एक आपकी समृद्धि है? संस्कार छूट रहा है, उसकी कोई कीमत नहीं है आपको? कहां बच्चे खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहां पहन रहे हैं? आपके पूरे के पूरा सब आप फास्ट फूड पे आने लगे हैं। बच्चे जहां रह रहे हैं वहां साधन जो मिल रहे। आपको पता है कि थोड़ी से पैसा और इस प्रतिष्ठा के चक्कर में आपने बच्चों में क्या खोया? किस किस मां बाप ने घर से निकलने के पहले संकल्प दिलाया? महात्मा गांधी जब पहली बार बैरिस्टर की पढ़ाई करने विदेश गए तो उनकी मां ने शास्त्र पर, जिनवाणी पर हाथ रखवा करके, वो उस समय तक वो बहुत प्रभावित थी वो जैन धर्म से, कसम खाओ भूखे मर जाओगे तो मर जाओगे, लेकिन हम ऐसी जगह का खाना भी नहीं खाएंगे जहां कुछ गड़बड़ बनता हो। भाई साहब, आप लोग संकल्प दिलाते हो कि अपने बच्चों को? सब मां बाप चिंतित है अच्छे से अच्छा पैकेज मिले, अच्छी से अच्छी कंपनी मिले, और कंपनी वाले कहते भाई साहब पार्टी होगी, उसमें तो सब चलेगा कि तुम पिछड़े लोग हो, बैकवर्ड हो आप। ये कह के बच्चे को हम पूछते नहीं, उन्हें कितना पैसा चाहिए उतना भेजते। बच्चा हमारा इतनी बड़ी पढ़ाई कर रहा है, उस बड़ी पढ़ाई के साथ संस्कार क्या ग्रहण कर रहा है, किस ट्रैक पे जा रहा है, कैसा खा रहा है, कैसा पी रहा है, किनकी संगति में रह रहा है, इसकी चिंता की कभी आपने? इसका नतीजा है कि जिनके मां बाप ने, जिनके दादा दादी ने जिन मंदिर बनवाए, उनके बच्चे आज एक भी व्यसन से बचे हुए नहीं। वो रिफाइंड मांसाहार कर रहे हैं,
रिफाइंड माने बस इतना ही अंतर करते हैं कि वो मांस की दुकान से नहीं लाते हैं मांस। क्षमा करना, मैं बहुत पीड़ित होकर ये शब्द बोल रहा हूं, जिनवाणी की गद्दी पे ये शब्द मुझे शोभा नहीं देते। दूसरे रूप में लेते हैं कंपनियों का, जिन किचनों में वो चीज कॉमन बनती है, वहां का आप दिखावे के लिए शाकाहारी भोजन लेते हैं। मैंने अपने एक व्यक्ति को बुरी तरह डांटा। हमारे घर के लोग बोले कि आप इतना कठोर क्यों बोल देते हो, पर मैंने डांटा। मैंने कहा जो कंपनी, कहते वो तो अकेले कुरियर का काम कर रही है। हमने कि वो कंपनी कुरियर का काम करती है, साथ ही उस कंपनी का नाम रोज विज्ञापनों में नॉनवेज में भी आता है। अब उस कंपनी का कवर लग के जब चीज आपके यहां आएगी तो समझा क्या जाएगा, और वो वास्तव में कहां से आ रही, कैसे आ रही है, क्या समझा जाएगा। खबरदार, आज के बाद यदि ये चीज इन कंपनी के कुरियर की सर्विस भी आपने ली तो मैं घर में नहीं घुसने दूंगा। भाई साहब, आपने ये उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ रहे हैं। जिनके दादा दादी ने जिन मंदिर बनवाया, भव्य जिन मंदिर बनवाया, पूरी व्यवस्था की, आज वो पुण्य फला उनका बच्चा 75 लाख, 80 लाख, 90 लाख, करोड़, 2 करोड़ के पैकेज पे। इतने कई, सबके अलग अलग बता रहा हूं, और तकरीबन के घरों में ये स्थिति थी कि जिनके दादा दादी ने जिन मंदिर बनवाए, जिनके नाना नानी ने जिन मंदिर बनवाए, उनकी हालत ये है कि जिन मंदिर तो नहीं जानते, अन्य मंदिरों में जाते हैं और सब करते हैं, और उसके साथ साथ उनमें ये ओकेशनली वाली चीजें बिल्कुल चल रही। आपको अपने बच्चों को रोकने टोकने की हिम्मत नहीं होती है। आज पढ़ लिख के वो मां बाप से बड़े हो जाते, ऊंची तनख्वाह पाके वो मां बाप से बड़े हो जाते। मां बाप उनके सामने शर्मसार होकर नजर झुका के करने लगे, क्या करें साहब बच्चे। जी नहीं, आपको संकल्प लेना होगा कि हम पहले बच्चों को, यदि इस मर्यादा में नहीं रहते हो तो हम तुम्हारे लिए अपना बच्चा मानने को तैयार नहीं, हम तुम्हें आगे पढ़ाने को तैयार नहीं है। हमें तुम्हारे घर में रहना मंजूर है, कम तनख्वाह में रहना मंजूर है, लेकिन हमें जैनत्व के संस्कार छुड़वाना मंजूर नहीं। भाई साहब, एक चीज बताना, आजकल एक बड़ा फैशन चल रहा है, जिन मंदिर बनवाओ, जिन बिंब विराजमान करो। वो भी कहां, शिखर जी, सोनागिर, जहां मंदिरों पर मंदिरों की गिनती पूरी नहीं कर सकते आप। जो भी जाते हैं, कोई दावा कर ले कि मैंने पूरी वंदना की है, हर मंदिर के दर्शन किए हैं, तो एक व्यक्ति बता दो मुझे। जाते हम थोड़ी बहुत देर के लिए, जितनी रूटीन की वंदना जो हो गई होगी, जो छूट गया वो छूट गया। किसी को पता नहीं कितने मंदिर हैं, कितने जिनबिंब हैं, कितनी वेदियां हैं, और उनकी व्यवस्था कौन करता है। क्या उनका प्रक्षाल होता है, क्या उनकी पूजन होती है, कोई एक अर्घ भी चढ़ाता है उनको। क्या हो गया है भाई साहब आपको। एक मित्र मिले सोनागिर जी में, नई जिन मंदिर बनवाएंगे, जिनमें हमने कहा भाई साहब हम आपके बिल्कुल समर्थन में नहीं, 1% समर्थन में नहीं, बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं आप। मंदिर बनवाना गलत काम, क्या बोल रहे डॉक्टर साहब। मैंने की शांति सुनी, मैं उस मंदिर बनवाने में द्रव्य लगाना, आपको मंदिर बनवाना जहां पर लोगों को जरूरत है, दर्शन नहीं कर सकते, साधन नहीं है, आप वहां बनवाओ। एक की जगह 4 बनवाओ, 4 नगरों में बनवाओ। जहां के लोग जैन रहते हैं, उनको दर्शन उपलब्ध नहीं है, वहां बनवाओ ना। हम जिन मंदिर के विरोधी नहीं है, लेकिन जिन मंदिर को शान और परिग्रह की चीज मानने के विरोधी। जिस जगह में 150 से ऊपर मंदिर है, और कितनी सी जगह, एक जरा सी जगह, 1 किलोमीटर के दायरे में 150 से ऊपर मंदिर है, वहां आप एक नया बनवा रहे हैं। क्या दूसरे भगवान भगवान नहीं है जो विराजमान है? क्या वो प्रतिष्ठित नहीं है? कहीं आपने जो मंदिर चल रहे हैं उनकी पूजन व्यवस्था पर ध्यान दिया, उनकी प्रक्षाल व्यवस्था पर ध्यान दिया,
एक साधर्मी उस गांव को छोड़ के दूसरी जगह जाता है, क्यों? गांव में आजीविका नहीं है। भाई आप उसको आजीविका गांव में दिलवा दो ताकि भगवान की विनय नहीं छूटे, वह मंदिर दूसरे के कब्जे में नहीं जाए, उस मंदिर में अन्याय, अनीति और अभक्ष्य का सेवन नहीं हो। क्या इस पर आपने ध्यान दिया कभी? कोई एक मिला? भाई साहब क्या कर रहे हो आप? और हमें बेहद ऐतराज है हमारे माननीय प्रतिष्ठाचार्यों से। मैं बोल जरूर दृढ़ता से रहा हूं, पर किसी के प्रति आक्रोश नहीं है, किसी के प्रति द्वेष नहीं है, ये मन की पीड़ा बता रहा हूं। एक एक जगह क्लियर कहा जाता है। सोनागर वाली बात आई, वहां भी वो कहते भाई साहब पैसा काहे से आएगा यदि भगवान विराजमान नहीं कराएंगे तो। माने जिन बिंब किसके साधन बन गए? सिर्फ पैसा कमाने के। दुकान हो गई, शेयर हो गया कि जिससे आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। क्या कर रहे हो आप? जो स्वयं परिग्रह को अत्यंत त्याग करने के बाद जिनेंद्र बनते हैं, उनके बिंब आपको परिग्रह जोड़ने के साधन बन रहे हैं। जिनके दर्शन करके आप अपरिग्रह की भावना भाते हैं, उनको आप प्रतिष्ठाचारी हो? कौन हो? कौन हो आप? अपना परिचय दीजिए मुझे। आपके हाथ से भगवान प्रतिष्ठित नहीं हो सकते जो जिनबिंब को भी धंधे का माध्यम बनाते हैं। अधिकांश जैन संकुलों तक मैं देखा, मैंने मुमुक्षु संकुलों, सबकी बात क्लियर कह रहा हूं, जिनमें जिनबिंब इतने विराजमान कर दिए उनका प्रक्षाल नहीं होता है, उनको अलग से अर्घ नहीं चढ़ता है। कौन दर्शन करता कौन नहीं करता इसका ठिकाना नहीं। एक जगह बनने वाला था, नाम नहीं बताऊंगा, वहां हमें दिखाया गया। मैंने कहा भैया इतने सारे भगवान क्यों विराजमान करा रहे हो? कौन करेगा प्रक्षाल? क्यों किराए के लोग लगाना पड़ते हैं? क्यों? बच्चे की शादी करना हो, आप बैंड बढ़िया से बढ़िया ढूंढते हो, कैटरर बढ़िया से बढ़िया ढूंढते हो, सारी चीजें शान की ढूंढते हो। कभी ये सोचा कि अपने बच्चे को हम सारे साधन दे रहे हैं, एक उसे जिन दर्शन के संस्कार दें, उसे जिन पूजन के संस्कार दें? कितनों को आता है ये बताइए मुझे। किस किसने सिखाया? भाई साहब आपकी पीढ़ी बीतते बीतते आप तय करिए क्या जितने जिन मंदिर विराजमान हैं, जिन बिंब विराजमान हैं, आप तय करिए क्या आपकी समाज में उतने लोग भी बचे हैं कि जिन्हें मंदिर में दर्शन और प्रक्षाल पूजन का नियम हो, उसका विवेक हो, उसकी समझ हो और उसकी इतनी दृढ़ श्रद्धा हो कि चाहे कुछ भी हो जाए हम बिना प्रक्षाल पूजन के, बिना देव दर्शन के भोजन नहीं करेंगे। अपने अपने घर में देखिए, जो लोग बड़े बड़े दान देते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं, पहले अपने घर में देखिए कि आपके बच्चे क्या बिना दर्शन के भोजन करते हैं? क्या उनके देव दर्शन का नियम है? क्या उनको आप संस्कार सिखा सके? भाई साहब शर्मिंदा हो जाओगे अपने आप से। जो बनवा रहे हैं उनके घर में ठिकाना नहीं है तो भाई साहब आप किस पर दावा करोगे? कौन करेगा इनका? क्यों ये संख्या बढ़ा रहे हो? आज के बाद यदि संकल्प लिया जाए तो ये लिया जाए कि हम कोई भी व्यक्ति जिन बिंब और जिन मंदिर के लिए दान देगा तो वहां के लिए देगा जहां पर जिन मंदिर नहीं, जहां जिन दर्शन नहीं है, जहां साधर्मी रहते हैं लेकिन बेचारे भगवान के दर्शन के बिना व्याकुल होकर रह जाते हैं, व्यथित होकर रह जाते हैं। चाहे देश में हो चाहे विदेश में, सारी दुनिया में बनवाइए, जिन मंदिर का हो, जिन बिंब का विरोधी नहीं हूं मैं, लेकिन जिनके पहले जिन हृदय में विराजमान होते हैं उसके बाद में वेदी में विराजमान होते हैं। पहले हृदय में जिनके जिन बिंब विराजमान हो, जिन धर्म विराजमान हो, जिन देव विराजमान हो, उनके वहां जिन मंदिर बनवाइए। आप संख्या मत बढ़ाइए। पहले जैन लोग नौकरियां नहीं करते थे, नौकरियां देते थे।
अपने अपने जगह में जहां रहते हैं, तो पहले इतने जिन बनवाए गए। आपको इतिहास बता रहा हूं, जब मुसलमानों ने जितने तोड़े, तो हमारे कई जो धन कुबेर थे जैन, उन्होंने कहा लाख लाख मूर्तियां बनाओ, एक एक लाख मूर्तियां बनवा के प्रतिष्ठित करवा के, जहां तोड़े कोई बात नहीं, तुम कितना करोगे, हम उतने भगवान विराजमान करेंगे। क्यों? हमारे समाज का कोई एक बच्चा भी जिन दर्शन के बिना ना रह जाए, उसको जिन पूजन के संस्कार छूट के ना रह जाए। आज हम लोग कहां बसते हैं? जहां जिन सब कुछ है, पैसा है, भोग है, क्लब है, थिएटर्स है, मनोरंजन के सब साधन है, खान पीन का अंतरराष्ट्रीय साधन है, नहीं है तो वीतराग भगवान के दर्शन नहीं। वहां हम खाली पैसे के लिए बसते हैं, बच्चों को पैसे के लिए वहां बसाते हैं। कौन पूछने वाला है? आप जगह ढूंढते हैं ऐसी, ऑफिस के पास जगह चाहिए, ऐसी जगह नहीं ढूंढते जहां पास में मंदिर हो और वहां सुबह सुबह बच्चा दर्शन करे, बाद में अपना भोजन करके तब जाए। क्या हो गया है हमारे लिए? इन संकुलों में जो विद्यार्थी रह रहे हैं, वो प्रक्षाल पूजन नहीं कर रहे हैं। उनको एक प्रोग्राम में हाँक के बिठाया जाता, क्षमा करना शब्दों को, पर बड़ी विनय से कह रहा हूं, बहुत विरले विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंतरंग भाव से जाके पूजन करते। उनको बिठाला जाता है, दिस इज एन ऑर्डर, आपको निर्देश है, इतने बजे से इतने बजे तक आपको पूजन में सम्मिलित होना है, आपको ऐसे पढ़ना है। भाई साहब, रंगरूट मत बनाइए, जो ऑर्डर पे चले वो रंगरूट मत बनाइए। जैन दर्शन की शुरुआत श्रद्धान से होती है। सम्यक दर्शन ये दंसण मूलो धम्मो है। उनके अंदर में जिन देव के प्रति, जिन धर्म के प्रति श्रद्धान जगाइए, वो व्याकुल होके जाएं कि आज हमारे दर्शन नहीं हुए, आज पूजन नहीं हुई, आज प्रक्षाल नहीं किया। आप हाँक हाँक के पहुंचाते। ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। हम सोच रहे हैं संकुलों में हमने इतने संस्कारी बनाए, इतने देखो उनको पूजने याद है, इतने लय से गाते हैं। भाई साहब, होने को तो सर्कस में शेर भी इशारे पे चलते हैं, लेकिन वो उनकी स्वाभाविक चर्या नहीं होती। वो बिजली का करंट वाले हंटर के डर से चलते हैं। ऐसे ही आपके उन संकुलों में एडमिशन है, उनको कैरियर बनना है, पढ़ना है, मजबूर है, और आप उनको कर रहे हैं। इसको संस्कार नहीं कहते हैं। आप जो कान पकड़ के कराते हैं, इसको संस्कार नहीं कहते हैं। आप उनका हृदय इतना परिवर्तित करिए। जो कर रहे हैं वो, जिनका हो रहा है, उनका मैं हाथ जोड़ के अनुमोदन करता हूं, हर किसी का निषेध नहीं कर रहा हूं। लेकिन यह तरीका नहीं है कि हम कार्यक्रम बना बना के उनको बिठाएं, टाइम टेबल से बिठाएं। अरे उनके खुद में इतने भाव होना चाहिए कि वो भाग भाग के जाए। वो खुद अशुद्ध भोजन नहीं करें, ये उनके भाव होना चाहिए। यदि वो नहीं हो रहा है तो आपने किया क्या? एक संस्कृत में शब्द आता है गणपूरक। गणपूरक माने गिनती पूरी कर दी हमने, संख्या बता दी, संख्या बल बता दिया। हमारे इन संकुलों में भी संख्या बल पूरा हो रहा है, संस्कार बल क्यों नहीं हो रहा? आपके यहां मान लिया कि वो शाकाहारी भोजन करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, जो आपके यहां मिलता है वो उनकी मजबूरी है। लेकिन उसी समय जब जब उन्हें मौका मिलता है, वह बाहर क्या क्या खाते हैं और क्या क्या चाहते हैं, ये उनके चित्त से इन विषयों का अनुराग, इस अभक्ष भक्षण का अनुराग चित्त से क्यों नहीं उतरा है? हमें तो ये बताइए। ये संकुल हमने इसलिए बनवाए, हमने माने सब समाज की बात कर रहा हूं मैं, व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूं, इसलिए बनवाए कि हमारे बच्चे संस्कारित हों, मात्र शिक्षित नहीं, उन्हें डिग्री नहीं मिले, उन्हें संस्कार मिले, इसके लिए बनवाए थे। पर हम देख रहे हैं कि आज डिग्रियां मिल रही हैं, संस्कार नहीं मिल रहे। बहुत बड़ी विडंबना हुई है, बहुत बड़ी विडंबना हुई। इसकी कई कटु घटनाओं का मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूं, और आज मुझे अपने आप पे ग्लानि होती है कि मैं उस समय इसका विरोध करके बोला क्यों नहीं।
जब जयपुर जैसी जगह में वहां पर संस्था के प्रमुख, और वो केबल का व्यापार करते थे, उन दिनों केबल टीवी जो चलते थे ना, उनमें क्या क्या दिखाया जाता, क्या क्या कराया जाता, उसके व्यापार से जब किया गया, बढ़ाया गया, धन कमाया गया, यदि आप मुमुक्षु संस्थान के प्रमुख के बच्चे ये सब कार्य करेंगे तो आगे क्या होगा, उसका नतीजा सामने है। आज ये धर्म व्यापार की चीज बन गई है। आज धर्म के केंद्र व्यापार की चीज बन गए हैं। किसके पास कितना पैसा है गिना जाता है। यदि पैसा नहीं है तो उस आदमी को असफल माना जाता है। कभी आपको ये अंदर की पूंजी कुछ बची क्या, इसको टटोल के देखा? आपके मां बाप ने आपको क्या दिया था? ये तो हमारे परम सौभाग्य से बहुत कुछ छूटा जा रहा था कर्मकांड के चक्कर में। गुरुदेव ने यहां जन्म लेके हम पर इतना उपकार, हमारा सौभाग्य था, गुरुदेव पधारे और उन्होंने भगवान आत्मा की बात सुना दी। लेकिन विडंबना ये हो गई कि हमने भगवान आत्मा की बात तो सुन ली, ये आज के सोशल मीडिया और साधनों ने कहीं भी सुन लो, कहीं भी कर लो, ये सब तो बना दिया, लेकिन जिन दर्शन छूटते गए, वह केंद्र छूटता गया जो हमारे धर्म के संस्कार का मूल था, वह विवेक छूटता गया, हमारे खान पान का विवेक छूट गया, देव दर्शन का विवेक छूट गया, जिनवाणी को विनय करने का विवेक छूट गया। जिनवाणी की चर्चा चल रही हो तो कितनी सावधान, किस मुद्रा में खड़ा होना चाहिए, विवेक छूट गया। राष्ट्रगान के समय खड़े होकर सब अभिवादन करते हैं, लेकिन नमोकार मंत्र बज रहा हो तो कितने लोग खड़े होकर अभिवादन करते हैं, कितने सावधान मुद्रा में आते हैं, कोई बताएगा मुझे? मंदिर से अजान बोली जाती है तो हर मुसलमान अपनी जगह अदब करने लगता है, विनय करने लगता है। लेकिन हमारे मंदिरों से माइक से यदि जिन वचन बोले जाते हैं तो रोड पर जाने वाले हमारे किसी बच्चे के हृदय में विनय के भाव क्यों नहीं जगते? कोई बताएगा हमें? क्या खो रहे हैं हम? क्या हमने इसकी समीक्षा की? साधनों की भीड़ में और संसाधनों के लोभ में हमने संस्कारों की बलि दी। हम सोचते हम बड़े व्यक्ति बन गए, माना आप पैसे से बड़े हुए। जैन समाज के लोगों के पास पैसा बढ़ा, लेकिन वह पैसे के साथ आपके ऊपर जो प्रश्न चिन्ह बड़े हैं उनको कभी देखा? मुझे याद आता है, हमारे मित्र के मित्र हैं एक कवि, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने एक बात कही थी कि तुम कब किसी बच्चे की भी शादी होती है तो उसकी शादी में आशीर्वाद देते हो, कुछ कहते हो, दूधो ना हो पूतो फलो फला ढिमका, दुनिया भर की बातें, तुम्हारी जोड़ी राजा राम जैसी बनी रहे, फला। कहते मत बताओ, आज तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आदर्श कौन है? तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आदर्श है तुम्हारे अपने दादा दादी, नाना नानी। उनसे कहो कि बेटा इन जैसा जीवन बिता के बताओ, इन जैसा जीवन जी के बताओ। आज हमें अपने आप में गिल्टी लगती है। हमारी मां आज भी किचन के अंदर 100 साल की हो गई, शरीर साथ नहीं देता, अनेक प्रकार की तकलीफें, किचन के अंदर सोध के इतनी विकट सर्दी पड़ रही है, शरीर में कुछ बचा नहीं, कुल 30 किलो वजन, उसके बावजूद वह संस्कार का बल बना हुआ है कि अब भी किचन में सोध के कपड़े पहन के बैठ के किचन के अंदर भोजन लेती। बाहर भोजन नहीं लेना, मर्यादा का भोजन लेना, हर चीज की जानकारी। जो उन लोगों के आत्मबल है, क्या आज हम लोग रख सकते हैं? एक हमारी कजिन की पत्नी, वो डाइटिस्ट है, डाइटिंग मतलब जो अपना डाइट सिस्टम होता है, डाइटिशियन वो है। उसने वो बताती कि भाई साहब
मैं अभी लंदन गई थी एक अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में डाइटिशियंस की, और उसमें मुझे बोलना था कि मैं क्या बताऊं कौन सी डाइट स्टाइल सबसे बढ़िया है, कौन सी सबसे हेल्दी है। तो कहती भाई साहब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने एक बात कही कि आपकी दादी और नानी कैसा भोजन करती थी वैसा भोजन करो, उससे हेल्दी कोई डाइट स्टाइल नहीं, कोई डाइट चार्ट उससे बढ़िया नहीं हो सकता। मतलब वो कैसे रहती थी, सुबह उठते सबसे पहले नहा धो के देव दर्शन करने जाना, यहां आधी आधी रात तक 2-2 3-3 बजे तक अपने काम करना, सुबह कब उठते हैं, उठते ही ऑफिस लैपटॉप चालू हो जाता है, किसके नहाने की फुर्सत नहीं, देव दर्शन तो कौन करे। इतनी कातरता जैन कुल में, जिनके एक एक व्यक्ति सैकड़ों सैकड़ों को एम्प्लॉयमेंट देते थे और अपना धर्म पालते थे, उन कुलों में ये नौकरी ने कहां लाके पटक दिया आपको। क्यों इतना लोभ? संस्कार की कीमत पर, सदाचार की कीमत पर, श्रद्धा की कीमत पर आप क्या पा रहे हैं? भोग, धन। आपके घर में फर्नीचर कितना कीमती लगता है पता है आपको, बच्चे कपड़े कितने कीमती किस ब्रांड के पहनते हैं पता है आपको, लेकिन आपके जीवन का खान पान यदि जैन ब्रांड का नहीं है, जैनत्व के संस्कार का नहीं है, आपकी दर्शन विधि, आपका श्रद्धान यदि जैन दर्शन की मर्यादा का नहीं है, उस पर ब्रांड तीर्थंकर का ब्रांड नहीं लगा, केवली का ब्रांड नहीं लगा, तो ध्यान रखना आपके घर का पानी हराम हो जाना चाहिए। हमें सोचना पड़ेगा। आप विचार करिए, जितने मंदिर हैं, क्या इनमें जो आपने बनवा दिए, इनमें किराए के लोगों के अलावा कोई दर्शन पूजन करेगा? जो सेठ खुले हाथ से पैसा देके, मैं नंबर 1 नंबर 2 के चक्कर में नहीं पड़ रहा, दान देके बस, जो जिनमें भी विराजमान कराते हैं, कितना चाहिए वो लोग। एक हमारे समाज में भी एक बड़ा भारी रूमर बनाया गया, जिनमें 2 आपके बस चकाचक अक्षय पुण्य। आपको पता नहीं है कि जब उनकी विनय नहीं होती है और आपके द्वारा दिए गए, तो आप अक्षय पाप के भी भागी बन रहे हैं। आप पैसा देके जिनमें विराजमान नहीं होते, अकेले पैसा देके तो बाजार से लिए जाते हैं, लेकिन जिन बिंब जो पाषाण के होते हैं, वो परमात्मा, पाषाण की प्रतिमा परमात्मा बनती कैसे? आप उन पर मंत्रों के संस्कार करते हो, उन पर आधान करते हो कि आज भगवान का गर्भावतरण हुआ, आज मां ने 16 सपने देखे, गाते हैं 16 सपने देखे आज फल दे बताओ। ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं? हमने कभी सोचा? फिर अगले दिन बताते हैं आज भगवान का जन्म हुआ, ऐरावत पर ले जाके पांडुक शिला पर अभिषेक करेंगे, सुमेरु पर्वत पर। कितना भव्य आयोजन करते हैं, क्यों? ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि अब ये पाषाण की प्रतिमा नहीं है, ये परमात्मा बनने की विधि है। उनमें आप परमात्मा देखना शुरू करें। दीक्षा कल्याणक होता है, उस समय क्या वैराग्य की स्थिति होती है, किस तरह के भाव भाए जाते हैं, किस तरह की विधियां की जाती हैं। कभी आपने सोचा? दरअसल वो प्रतिमा को परमात्मा नहीं बनाया जाता है, आपके हृदय में उस खरीदी हुई प्रतिमा को परमात्मा बनाया जाता है। आपके भावों को बदला जाता है कि आप उसे खरीदी हुई, मेरे पैसे से ली हुई प्रतिमा नहीं है, अब ये परमात्मा है। और हमारी जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम इनकी मर्यादा का पालन करें। जिनवाणी में प्रमाण है, एक जिनबिंब विराजमान करना पैसे से नहीं होता है, कम से कम 7 पीढ़ी तक प्रक्षाल पूजन की व्यवस्था कर सको तो एक जिनबिंब विराजमान करना, वरना मत कर।
एक व्यक्ति बता दे आज वर्तमान में जो जिनमें विराजमान कर रहा हो, वो आगे की व्यवस्था हो, वो भी किराए के लोगों से नहीं, तनखैया लोगों से नहीं, अपने बच्चों से ये काम कराना। आप बिलीव करेंगे, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, बिंदुसार मौर्य का पुत्र अशोक मौर्य, वह अपने शिलालेखों में, गिरनार के शिलालेख में लिखता है कि मैंने जो ये धर्म का संस्कार लिया है, जो ये धर्म के नियम बनाए हैं, वो नियम अकेले मैं नहीं चलाऊंगा। कौन चलाएगा? मैं पुताचा, पोताचा, पपोताचा, आव सवट कपा। इसका अर्थ जानते हो आप? ये प्राकृत है। मेरे पुत्र, मेरे पौत्र, मेरे प्रपौत्र, जब तक, सवट कपा माने मेरी वंश वेल चलेगी, जब तक मेरा वंश चलेगा तब तक हमारे बच्चे राजा रहें चाहे रंक रहें, लेकिन इस धर्म के संस्कार से रहित नहीं होंगे। वो जीवन में स्वयं पालेंगे और दूसरों को पलवाएंगे। कौन हो आप? इस देश के धर्म की कीमत यह थी, संस्कार की कीमत यह थी इस देश में। मां बाप और चीजों का उत्तराधिकार बाद में देते थे। कहते बेटा कर्ज भी छोड़ के जा रहे हैं या संपत्ति छोड़ के जा रहे हैं, ये अंतर नहीं है, लेकिन बाप को पूजता क्यों था वो बेटा? इसलिए नहीं पूजता था कि पैसा कितना छोड़ के जा रहे हैं, पूजता इसलिए था कि वो संस्कार दे के जा रहा है, कि उसने जिन बिंब के दर्शन सिखाए, जिन मंदिर जाना सिखाया, नमोकार मंत्र सिखाया, उसने अष्टमी चतुर्दशी की मर्यादा सिखाई, उसने चौमासे का अर्थ सिखाया, उसने आत्मा और परमात्मा की विधि सिखाई। क्या हमने इस चीज को सिखाया अपने बच्चों को? नहीं सिखा पाए तो आप बेहद नालायक मां बाप हैं। जितना चाहे आगे पढ़ाया हो, जितना चाहे पैसा खर्च किया हो, यदि संस्कार छुड़ा के आपने साधन दिलाए हैं तो आप बेहद असफल व्यक्ति, थोड़े नहीं बेहद असफल व्यक्ति। हमने सुना था रत्नम काको डैने क्षिप्त्वा, किसी के पास कीमती रत्न मिले, नहीं समझ पाया और उसको कौवे उड़ाने के लिए कंकड़ की जगह फेंक रहा। यह मूर्खों का लक्षण है, यह समझदारों का लक्षण नहीं। और कर क्या रहे हैं आप? बच्चे को अच्छी नौकरी के योग्य बनाना। भाई साहब आप जानते हैं जिन कंपनियों में आपके बच्चे काम कर रहे हैं और बड़ी बड़ी तनख्वाह ले रहे हैं, बड़ी बड़ी पढ़ाई करके, उन कंपनियों के मालिक शायद ही कोई ग्रेजुएट है। कड़वा सच बता रहा हूं आपको, चाहे गूगल हो चाहे कोई भी हो, किसी भी कंपनी के संस्थापक और मालिक शायद ही कोई ग्रेजुएट हो, नहीं पढ़े लिखे। लेकिन दुनिया के सारे बड़े से बड़े पढ़े लिखों को उनको नौकरी मिल रही है। इसका मतलब पैसा अकेला पढ़ाई से नहीं आ जाता, डिग्रियों से नहीं आ जाता। ये डिग्रियां आपको नौकर बना रही हैं। आप अपने संस्कारों पर दृढ़ रहेंगे तो लोग आपके यहां नौकरी करेंगे। हमने अपना ब्रेन वॉश कर लिया, हम गलत दिशा में भटक गए। हमने बच्चों को खाली नौकर बनाने के रास्ते पे चले गए और जिनकी संगति में छोड़ते हैं वो लोग हैं कि आपके जैन तो थोड़े से और 90%, 95% वो लोग जिनके बोतल का ढक्कन खुल के कुल्ला होता है। समझ में आया ना? उनकी संगति में रह के क्या होगा ये तो आप जानते हैं कि गुड़ पर धूल चिपके तो धूल मीठी हो जाती है, लेकिन यह भी आप जानते होंगे कि यदि गुड़ का रेशा वह गंदगी के ढेर में पड़ जाए तो उसके बाद में वो गुड़ का रेशा मीठा नहीं रहता, उसमें गंदगी की सड़ांध आती है। किसकी संगति में रख रहे हो आप बच्चों को? क्या संस्कार दे रहे हो आप बच्चों को? जरा सोचिए। आज हम संकलन कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं कि इनको बढ़िया से बढ़िया नौकरी देने की,
भाई साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, आप इनके कैरियर से ज्यादा इनके संस्कार पर ध्यान दीजिए। आप इनका, सब लोग जो संस्कार की बात करते हैं, ज्यादातर इन बच्चों के नाम पर आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, संस्था और धन बढ़ा रहे हैं, वास्तव में संस्कार नहीं दे पा रहे। संस्कार देना है तो सबसे पहले इनका श्रद्धान जीतिए, इनका श्रद्धान सुधारिए, उनको अंदर में ये दृढ़ विश्वास बिठाइए कि हां, वास्तव में धर्म करने बिना, धर्म के संस्कार के बिना आपका जीवन शून्य हो जाएगा। सब कुछ मिलेगा पर असली चीज चली जाएगी। मैं आपको एक संदर्भ बताना चाहता हूं, छोटा सा। शिवाजी महाराज का नाम सुना होगा, उनके ही थे एक तानाजी, नाम सुना होगा। वो सिंहगढ़ को जीतने के लिए उनकी अगुवाई में अपने और लोगों के सेनापति के साथ भेजा। उन्होंने अपार सूरवीरता का प्रदर्शन किया, सिंहगढ़ जीत लिया, वहां का सारा चाबी लाके सौंप दी शिवाजी महाराज को, पर किसी के चेहरे पे प्रसन्नता नहीं थी, बेहद उदास थे कि सेनापति तुम जीत के आए हो या हार के आए हो? महाराज जीत के आए, फिर ये चेहरा क्यों लटका हुआ है? तो उन्होंने बोला, महाराज गढ़ आला पर सिंह गेला, किला तो जीत लिया पर शेर चला गया। जिसने जिताया, जिसने अपनी सूरवीरता से जिताया, वही छूट गया, वह मारा गया। अब गर्व किसका करें? आज हालत यही है, धन आला पर संस्कार गेला। पैसा बहुत आ रहा है, प्रदर्शन बहुत हो रहा है, हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय, हर कोई बता रहा है इस देश में, इस देश में, इस देश में। लेकिन भाई साहब, आज आप बताइए कि क्या आपको अंत समय में कोई लमोकार मंत्र सुनाने वाला है? कोई धर्म विधि से करने वाला है? सब अस्पतालों में डाल देंगे या सरकार डाल देगी, जहां आप इंतजार करिए जीवन पूरा होने का। किसी की आंखें सूखी नहीं होती हैं यदि किसी के हाथ को पकड़ लो। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, वहां पड़े पड़े मिलने चला गया, हाथ पकड़ के फपक फपक के रोने लगे। मुझे पता होता तो ये सारा धन मैं बच्चे को देने की जगह किसी ऐसी जगह लगाता जहां बच्चों को संस्कार दिए जाते, जहां उन्हें श्रद्धान सुधारा जाता। हमने किसको दिया, ये कहां लगाया? आज बच्चों को हम दिन में भोजन के लिए नहीं सिखा पा रहे, अभक्ष्य भक्षण के गलत है ये नहीं सिखा पा रहे हैं, सुबह उठ के भगवान के दर्शन पूजन करना नहीं सिखा पा रहे हैं। तो भाई साहब, इस धर्म के इन मज्जनायतनों का, इन मंदिरों का और इन ग्रंथों का होगा क्या? आज आप छपा के तो रख दोगे, पढ़ेगा कौन? कौन जानेगा इसे? कौन पहचानेगा इसे? क्या आपने अपने बच्चों को इतनी अकल दी है कि वो पहचान भी सके? बहुत बड़ी विडंबना कर रहे हैं आप, आग से खेल रहे हैं। मत बनवाइए मंदिर, बहुत मत जिनविम में विराजमान करवाइए। आज से संकल्प लीजिए कि हम अपने बच्चे को पहले प्रक्षाल करना सिखाएंगे, पूजन करना सिखाएंगे, जिनविम दर्शन, जिन देव दर्शन के संकल्प दिलाएंगे, उसकी प्रेरणा देंगे, चाहे हमें उनके हाथ जोड़ना पड़े, चाहे पैर पड़ना पड़े, क्या करना पड़े ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये करना होगा। वरना आप देखते देखते आपके मंदिरों में कुछ नहीं बचेगा। आज हम पुजारियों की जीवन बीमा योजनाएं चालू कर रहे हैं, बहुत करिए, मैं रोकता नहीं हूं, लेकिन ये बिजनेस है। ये आप आभा मंडल अच्छा दिखाते हैं, वास्तव में यदि आप इतनी चिंता करते हैं तो अपनी समाज के उन बच्चों को उतना अपनी अपनी जगह जहां मंदिर है उसके पास स्वावलंबी बना करके और उनके हृदय में करिए कि बेटा तुम्हारा एक कर्तव्य है,
भगवान का दर्शन न छूट जाए, पूजन न छूट जाए, प्रक्षाल न छूट जाए, जिनवाणी का स्वाध्याय न छूट जाए। तुम पहले ये काम करो, उसके बाद में जितना बचे उतना मेहनत करना, कमाना, जो कमी पड़े वो हम करके देंगे। आज हमारे सारे बच्चे तो उन जगहों पे जाके बस रहे हैं जहां देव दर्शन उपलब्ध नहीं, जहां जिनवाणी की चर्चा उपलब्ध नहीं है, वहां जाके हमने इनको डाल दिया। तो आपके इन मंदिरों को कौन देखेगा? इन शास्त्रों को कौन देखेगा? किसके लिए कर रहे हो ये? मान कषाय की पूर्ति के लिए, रिकॉर्ड दिखाने के लिए, या समाज से पैसा इकट्ठा करने के लिए? किसके लिए बना रहे हो ये सब? संख्या मत दिखाइए, सत दिखाइए। अभी एक संस्था के निदेशक, मुमुक्षु संस्थान के, आए मेरे पास, मेरे प्रिय विद्यार्थी रहे, यूनिवर्सिटी में आके अचानक आ गए। वो भी अच्छे पोस्ट पे, बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, बहुत पैसा पाते हैं, इज्जत है, सब कुछ है। आए बैठे, भाई साहब ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ऐसी ऐसी योजनाएं हैं आगे के लिए। मैंने कहा तुम IAS, IPS, ये वो, बैंकिंग प्रोफेशनल, सब कुछ बनाने की योजना कर रहे हो। इन सबके लिए आपके पास दिमाग है, सोच है, विजन है और साधन है, और इसके लिए आप मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा करते हो। आप सारे लोग मिला के एक इस योजना पे काम नहीं कर सकते? कि गुरुदेव श्री ने कहा था कि हम द्वादश संघ जिनवाणी के जितने हैं उसके अधिकृत विद्वान पैदा करेंगे, जिसके लिए विद्यालय और संकुल खोले गए। क्या किसी के पास विजन है? उस पर आपका दिमाग काम क्यों नहीं करता? IAS बनाने के लिए आपका दिमाग काम करता है। अरे IAS जिन धर्मानुयायी हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले हमारे विद्वान, जो मूल में ये संकुल खोले गए, ये विद्वान बनाने के लिए खोले गए, इन पर यदि एक विद्वान नहीं बना पा रहे आप, जो जिनवाणी को जानता हो, जो आचार्य के ग्रंथ का संपादन कर सकता हो, उसका मर्म बता सकता हो, ना आज उन्हें भाषा का पता, ना उन्हें विषय का पता। एक और विडंबना शुरू हो गई कि आचार्यों के ग्रंथ, विद्वानों के ग्रंथ प्राचीन, वो लोप करके आज के हमारे लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ाओ, उन पे मेरे कमेंट्स क्या है वो पढ़ाओ। धीरे धीरे हम मूल को खत्म कर रहे हैं। हम जिन श्रुत के रक्षक कहलाते हैं कि हम सब जिनवाणी की रक्षा करने वाले पैदा कर रहे हैं, पर जिन श्रुत का, जिनवाणी का विध्वंस तो हम खुद कर रहे हैं, क्योंकि उन विद्वानों को पता ही नहीं है कि मूल में आचार्यों ने क्या लिखा था। उन्हें पढ़ना नहीं आता, वो तो आपकी कमेंट्री, आपके भाष्य पढ़ते हैं जिनमें मूल गायब है। आप मूल गाथा पढ़ने की जगह उसका हिंदी अनुवाद पढ़वाते। जिन्हें मूल का पता ही नहीं है, वो मूल जिनवाणी की रक्षा क्या करेंगे? क्या पढ़ेंगे और क्या पढ़ाएंगे? ये रटंत विद्या को हमने धर्म मान लिया, रटंत विद्या को हमने जिनवाणी मान लिया, और जो सोकॉल्ड पास होने, परीक्षा के पास होने को आपने विद्वत्ता मान लिया। ये बहुत खतरनाक खेल हो रहा है, बहुत खतरनाक खेल हो रहा है भैया। कोई सब मिलके एक चीज पे लग जाओ कि हम अपने बच्चों में जिन धर्म के संस्कारों को रखेंगे, चाहे हमें क्या चुकाना पड़े हम वो चुकाने को तैयार हैं, लेकिन हम पहले संस्कार बचाएंगे, तब ये जिन मंदिर बचेंगे, तब ये जिनवाणी प्रकाशित होना काम की है, वरना किसी काम की नहीं। आप अपनी आंखों से देखोगे कि ये सब दूसरों के हाथ में जा रहा है। लोग कहते गिरनार चला गया, शिखर जी जाएगा, सब जाएगा। क्यों? क्योंकि जैनों ने, हमें गिरनार का भी किस्सा पता है, शिखर जी, जो वहां के समर्थ जैन हैं उनको ऑफर दिया जाता है, सब रईस हैं, आपके नए प्रोजेक्ट की फाइल पड़ी है मेरे पास। नेता लोग कहते हैं अब तुम्हें शिखर जी या गिरनार जी या फलां जी चलाना है कि अपना प्रोजेक्ट बढ़ाना है, चलो हम तुम्हारा प्रोजेक्ट की फाइल पास करते हैं, इस पर तुम चुप हो जाओ या ऐसा कह देना। हमारी नादानी के कारण, हमारी कमजोरियों के कारण ये सारे जा रहे हैं। यदि हम लोग अपनी जगह दृढ़ रहते तो कोई एक चीज को छू नहीं सकता था। आज हमारे संस्कार बच्चों में गायब है। हम किससे कहें? कौन कहेगा कि दर्शन करने जाओ? कौन बताएगा
कि दर्शन किए कैसे जाते हैं? कौन बताएगा प्रदक्षिणा का मतलब क्या है? कौन बताएगा अर्घ्य का मतलब क्या है? और कौन बताएगा अनर्घ्य का मतलब क्या है? मोक्ष क्या होता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र क्या होता है? कौन बताएगा इन्हें? इसकी कीमत कौन समझाएगा? कायोत्सर्ग क्या होता है यह पता नहीं। यदि ये सब छूट रही है तो भाई साहब फिर आज ये हम जितना आडंबर कर रहे हैं ना, ये आडंबर भी बंद करिए, मत खोलिए कोई संकुल। जब आपको ही अपने पलीता लगाना है, आपको ही अपने बच्चों को तो सिखाना नहीं है, दूसरे के बच्चों को इकट्ठा कर करके जिनके कोई आर्थिक कमजोरी है या कोई उनके भावना है अच्छी, अच्छे लोग भी आते हैं, पर असल में आपका लक्ष्य अच्छा नहीं। आप ना विद्वान बना रहे हो, ना श्रावक बना रहे हो, आप सिर्फ अपना बिजनेस चला रहे हो। हर संकुल बिजनेस चला रहा है। कोई भूले भटके हैं ऐसे, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा कि मुझे किसी को प्रमाण पत्र नहीं बांटना, कि जो अपना कुछ भी लगा के भी वहां बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वास्तव में चलाना चाहते हैं लेकिन मजबूर हैं, क्योंकि चलाने वाले तो वही। एक किसी कवि ने लिखा था कि पांव अपने ही सही पहुंचे कहां पर, रास्ते हैं पांव के नीचे पर आए। वो रास्ते हमारे नहीं है, उन पर हम चलते हैं, लेकिन वो रास्ता कहां जाता है ये हमारे बस में नहीं। जैसे आजकल एस्केलेटर्स होते हैं, खड़े हो जाओ वो ले जाएंगे, अब आपके चलने से होता क्या? आप चल के भी जाओगे तो वहीं पहुंचोगे, और वो ले जाएंगे तो वहीं पहुंचोगे। आप अपनी मर्जी से नहीं पहुंच सकते। आप सीढ़ी होती तो आप उसको उतरने और चढ़ने दोनों में प्रयोग कर सकते थे, लेकिन एस्केलेटर यदि ऊपर जा रहा है तो ऊपर से आप उससे उतर के नीचे नहीं आ सकते, और यदि वो नीचे आ रहा है तो उसमें जितने चाहे चढ़िए आप नीचे ही रहेंगे, ऊपर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो अपनी चाल चल रहा है। आपकी मर्जी से वो है कब? आप उसका उपयोग नहीं कर रहे, वो आपका उपयोग कर रहा है। ये हमारी धार्मिक संस्थाएं, ये जिन मंदिर, ये सब प्रतिष्ठाएं करा रहे हैं। जिनवाणी विराजमान करने की बोली, इसकी बोली, हर चीज को बोलियां लग रही हैं। भाई साहब, ये बोलियां पैसों में लगने की जगह संस्कारों में लगवाइए। कौन इतने नियम लेता है कि हम रोज प्रक्षाल करेंगे? कौन इतना नियम लेता है हम प्रतिदिन स्वाध्याय करेंगे? उसके हाथ से जिनवाणी विराजमान करवाइए, मत करवाइए पैसे वालों के हाथ से। पर नहीं, हमें जरूरत पैसे की है, संस्कारों की नहीं है। हमारे प्रतिष्ठाचार्य हमको धमकाते हैं, पैसे का क्या होगा? इतना भव्य आयोजन, क्या जरूरी है भव्य आयोजन करना? क्या जरूरी है 56 व्यंजन खिलाना? सादा से सादा खिलाइए। आप प्रतिमा को परमात्मा बनाने के लोकोत्तर अनुष्ठान में आए हैं, क्या जरूरत है सब दिखावा करने की? क्या जरूरत है 5 स्टार में रोकने की? क्या जरूरत है इतनी गाड़ियां? सादा धर्मशाला में रहिए, थोड़े लोग रहिए, विधि सही करिए और लोगों को शुद्ध सात्विक भोजन करा के करें। मत करिए वो खर्चा, वो दिखावा मत करिए। वो व्यसन के लिए आने लगे हैं, सुविधाओं के लिए आने लगे हैं, विषय भोग के लिए आने लगे हैं। अरे 3 लोक के नाथ, जब पाषाण से को हम परमात्मा बनाने जा रहे हैं तो अपने जीवन के भी तो थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, थोड़ा संस्कार लेना पड़ेगा। पहले नियम होता था, एक भगवान विराजमान किए तो पहले नियम लो भैया, हाथ तब लगाना, तुम क्या छोड़ रहे, क्या अपनी बुरी आदत छोड़ रहे, उसका संकल्प लो, तब भगवान विराजमान कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। आज होते हैं कितना पैसा दोगे उससे भगवान विराजमान करते। संस्कारी लोग दूर दरवाजे के बाहर खड़े ताकते रह जाते हैं, उनको छूने को नहीं मिलता, और पैसे वाले सब कुछ ले जाते हैं। जिस समाज में सारा कुछ पैसे से बिकने लगा है, भाई साहब, उसमें अब संस्कारों की बात करना बहुत खतरनाक लगता। मुझे पता है इस बात को लेके बहुत लोग विरोध करेंगे, बहुत कुछ कहेंगे। मैं भी बहुत दिनों तक डरता रहा। क्यों? क्योंकि मैं इस बात से डर रहा था कि आप प्रवचन सार जैसे ग्रंथ की चर्चा, गंभीर चर्चा कर रहे हो, कहां इस सामाजिक पचड़े में पड़ रहे हो। बहुत दिनों तक करता रहा इस दुविधा को, अपने आप से लड़ता रहा। आखिरकार आज मैंने तय कर लिया कि मैं दृढ़ता से सत्य कहूंगा, क्योंकि मैं अपने आंखों से सामने
बहुत कुछ अपने आप को लुटता हुआ देख रहा हूं। एक हमारे मुमुक्षु परिवार, 7 लोग घर में, एक कोविड के पीरियड में कोई कहीं हॉस्पिटलों में जगह नहीं, भाग रहे थे जहां भर्ती होने को जगह मिल जाए, जहां ऑक्सीजन के साधन मिल जाए, जहां वेंटिलेटर के साधन मिल जाए, कोई कहीं भर्ती, कोई कहीं भर्ती, कोई कहीं भर्ती, जिन्होंने सारे जीवन भगवान के प्रक्षाल पूजन के बिना नहीं चले, जो जिनवाणी का 2-3 घंटे स्वाध्याय कम से कम प्रतिदिन करते थे, तीर्थ वंदना आदि करते थे, सात्विक भोजन लेते थे मर्यादा का, वह किसी अस्पताल में पड़े, वार्ड बॉय टाइप के लोग किस श्रेणी के होते हैं आप जानते हो, उन्होंने जो दे दिया पानी वो पी रहे, जैसा दे दिया वो खा रहे, नहीं खा रहे तो पड़ा रहे बुढ़ा, ये कह के, और लास्ट में वो 4 आंसू ऐसे रोते रोते देह छूट गई। कोई बच्चे भी कहां पड़े थे पता नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, किसी ने देखा नहीं, किसने संस्कार किया ये पता नहीं, कैसे संस्कार किया ये पता नहीं। क्या कमाया था आपने, कहां गया वो पैसा? बेटा चिता की आग देने को नहीं था, अंत समय में नमोकार मंत्र सुनाने वाला कोई नहीं था। क्या पाया आपने ये बताइए मुझे, क्या खोया और क्या पाया, इसका एनालिसिस कभी किया आपने? इसका हिसाब किताब कभी मिलाया? नहीं मिलाया तो मिलाइए कि आपकी समाज क्या पा रही है और क्या खो रही है। प्रायोजित रूप से प्रचार किया जाता है, भूमिकाएं बनाई जाती है, एक यदि पंचगणक प्रतिष्ठा होनी है उसके लिए इतना भव्य आयोजन और कितने पहले से तैयारियां, क्यों? करोड़ों के बारे न्यारे होना है। यदि ये करोड़ों का चक्कर हटा दिया जाए और वही मंत्र विधि की जाएगी तो क्या वह पंचगणक नहीं होंगे? क्या वह प्रतिमा परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठित नहीं होगी? क्या वो वेदी शुद्धि नहीं होगी? सब होगी। जितनी अशुद्धियां होती हैं वो इस बहुत बड़ी भारी भीड़ और इन अशुद्ध भोजन, अशुद्ध आयोजन से होती हैं। इन होटलों में रोकना और दुनिया भर के अति प्रसंग करना उससे होती है। कोई डरता है इससे? कोई सोचता है? इतने सारे भगवान, एक सज्जन बोले भाई साहब लास्ट में हमें प्रतिष्ठाचार्य महोदय ने कह दिया, भाई साहब सोच लो आप 5-7 करोड़ माइनस में चले जाओगे। घबरा गए बेचारे, पंडित जी आप बताओ कोई बचने का तरीका। कहते 30-24 ही विराजमान करवा दो, तुम उल्टे 10 करोड़ फायदा में आ जाओगे। लोग प्रतिमा को विराजमान करने को पैसा देने को तैयार होते हैं, एक बच्चे को संस्कार देने को तैयार नहीं हो गया। क्या हो गया हमारे लिए? कहां जा रहे हैं हम? किसके पीछे चल रहे हैं हम? और क्या हम वास्तव में जैन बचे? जिस कुल में पहचान होती थी कि जैनी भाई जा रहा तो दूसरे लोग हिम्मत नहीं करते थे। जैनी पैदल जाते थे घर से। हमने देखा पिताजी को जाते थे मंदिर, जब घर से नहा धो के धोती दुपट्टा पहन के जा रहे होते थे नंगे पैर, तो झाड़ू लगाने वाले जो होते थे वो लोग झाड़ू नहीं लगाते थे, साइड में खड़े हो जाते थे। सेठ जी जा रहे दोनों मंदिर। आपके आचरण की इज्जत सब जगह होती थी, आपके आचरण की पहचान सब जगह होती थी। देश भर के, आज आप भारत का इतिहास उठा लीजिए, जितने भी राजा रजवाड़े हुए, चाहे नवाब हुए, उन लोगों ने हमेशा जैनों को ही कोषाध्यक्ष नियुक्त किया। इतनी प्रतिष्ठा थी, इतना विश्वास था। और आज जितने, क्यों? वो संस्कार को कीमत देते थे, पैसे को नहीं देते थे, इसलिए उनको दिया गया। आज हालत ये है कि जैनी पैसे को कीमत दे रहे हैं, संस्कार को भाव नहीं। संस्कार छूट जाए तो छूट जाए। हम क्या कर रहे हैं भैया? कहां जा रहे हैं? आज छान के पानी का अर्थ हम बच्चों को नहीं सिखा रहे, शुद्ध भोजन का मतलब नहीं बता रहे, दुधल का अर्थ नहीं जानते हमारे बच्चे आज। क्या पाया आपने? क्या सिखाया आपने? कितनी डिग्रियां दी आपने? भाई सब सोचना पड़ेगा।
एक बार तो आपको हिला के रहूंगा मैं। ध्यान रखना, ये जिन बिंब विराजमान करना और बहुत सारे मंदिर बनाना, इसमें जो उनकी अभिनय हो रही है, दर्शन नहीं हो रहे, पूजन नहीं हो रही, लोग म्यूजियम की तरह देखने आते हैं। विपिन जी, बहुत शब्द बोलते हुए मुझे भी बहुत धक्का लगता है, लेकिन वास्तविकता होती जा रही है। म्यूजियम की तरह देखने आते हैं, दर्शन करने नहीं आते। जिन मंदिर दर्शन की चीज है, विनय की चीज है, बिना विनय के देखने में दर्शन नहीं होते हैं, वह देखना होता है, विजिट होती है। दे आर विजिटर, नॉट फॉलोअर। हमारे लिए जिन मंदिर में फॉलोअर चाहिए, विजिटर नहीं चाहिए। आज आप जब बहुत सारे बिंब विराजमान कर देंगे, बहुत सारी वेदियां कर देंगे, इतने बड़े बड़े संकुल, जाके कोई कौन दर्शन करता? आप 25 वेदियां बना दीजिए, मैं गारंटी देता हूं जैन समाज का कोई व्यक्ति है कि जो 25 के 25 पे पूरा साष्टांग प्रणाम कर जाए, पंचांग नमस्कार कर जाए। नहीं है आज वो संस्कार, नहीं है वो ताकत, ना वो स्थिति है। क्यों हो रहा है? कहां जा रहे हैं हम? रोज हम चर्चा करते थे जिनवाणी की, सूक्ष्म से सूक्ष्म बात लाते थे, लेकिन मन कचोटता था जब हम अपने घर में देखते थे बच्चे उन चीजों को नहीं मान रहे। जब हम बच्चों को बताते, उन्हें सिखाया, लेकिन ज्यों ज्यों वो बड़े होते जा रहे हैं, हमने देखा कि हमने पेड़ तो आम का लगाया था, पर इसमें बबूल के कांटे क्यों उग रहे हैं? ज्यों ज्यों बड़े हो रहे हैं, बचपन में संस्कार कुछ और दिए थे, ज्यों ज्यों बड़े हो रहे हैं, उनमें वह धर्म की सुगंध क्यों गायब हो रही है? आज वो जब संस्कार की पहचान नहीं रह गई, तो आप करोगे क्या? मुनि संघों में भी एक विडंबना हो गई है। आज उन लोगों को प्रश्रय दिया जाता है जो जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव के नारे लगाते हैं, भीड़ बनते हैं, लेकिन एक व्यक्ति वो नहीं मिलता जो वास्तव में, कितने लोगों से पूछो कि वास्तव में मुनिराज को आहार दान की विधि क्या होती है? क्यों बिगड़ रहा है ये सब माहौल? क्यों? क्योंकि श्रावकों में वो संस्कार खत्म हो रहे। मैंने फोकस किया कि मैं आवृत्ति सामान्य ग्रस्त श्रावकों के लिए ही संस्कार सिखाऊंगा, इसलिए पहले प्रतिक्रमण लिखा, तो आवृत्ति श्रावकों के लिए लिखा। मैं इसका विज्ञापन करने के लिए आज की चर्चा नहीं ली। आज जो संलेखना का लिख रहा हूं वो आवृत्ति श्रावकों के लिए लिख रहा हूं। आप विश्वास करेंगे, सुबह से गया, कल रात तक आया, किन किन वैद्यों से उनसे मिला। वैद्य जी देखो, हमें ज्यादा दवाइयां मत बताओ, हमें तो हमारी लाइफ स्टाइल बताओ, जो घर में चीजें होती हैं वो बताओ, उनसे हम आसानी से ठीक कर सकें, और अंत समय में उनके हम धर्म संस्कार वो शांति से सुन सके। इसके लिए हम सब दवाइयां चाहते हैं, वो संक्लेश परिणामों में रहे और उनको हमारा भगवान का नाम नहीं सुनाई दे। हम ऐसा नहीं चाहते। नमोकार मंत्र पे उनके हाथ नहीं जुड़े तो बेकार है, इसका नाम संलेखना नहीं। उनको कीमत कितनी हो जाए कि सब कुछ छूट जाए, लेकिन ये नहीं छूट पाए। क्षमा करना, आज समय देखा तो बहुत ज्यादा हो गया है, चर्चा बहुत बाकी है। मन हुआ तो कल थोड़ी बहुत करूंगा, नहीं तो फिर कभी करूंगा और अपनी प्रवचन साहब की चर्चा आगे करूंगा। समय के लिए आप क्षमा करना, शब्दों के लिए क्षमा करना, पर अभिप्राय को पकड़ने की कोशिश करना, ये मेरी आपसे विनती।